अजमेर नामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर का देश भर में एक विशिष्ट स्थान रहा है। यह धरा शैक्षिक रूप से कितनी संपन्न थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 200 ईस्वी पूर्व में तीर्थराज पुष्कर में एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। हालांकि आज उसके कोई सबूत शेष नहीं रहे हैं। आज से 800 साल पहले भी यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती थी। चौहान राजा विग्रहराज ने संस्कृत कंठाभरण नामक विद्यालय की स्थापना की थी। इसकी ख्याति काफ़ी दूर दूर तक थी और यहाँ विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। मुगल काल में इसे नष्ट कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल में तो बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। अंग्रेजों के ज़माने में पुष्कर में सन 1925 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना श्री रमा वैकुंठ मंदिर में की गई थी। नजीराबाद में भी एक संस्कृत स्कूल है। कुछ ही लोगों को यह जानकारी होगी कि सर्वभाषा संकेत लिपि का आविष्कार और उसका विकास अजमेर में ही हुआ। उसका श्रेय उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के निवासी श्री जयकृष्ण टंडन को दिया जाता है। उन्होंने यहाँ रेलवे में आशुलिपिक के रूप में काम करते हुए इसका आविष्कार किया। आज़ादी से पूर्व तो शैक्षिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व रहा ही है। राजस्थान में विलय के बाद में भी इस महत्व को बरकरार रखा गया। विभिन्न रियासतों के विलीनीकरण के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीतिगत निर्णय के तहत 11 जून 1956 को श्री सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में खोला गया। इसी प्रकार 8 दिसंबर 1957 को पारित शिक्षा अधिनियम के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में रखा गया। इसके बाद 22 जुलाई 1958 को राजस्व मंडल का अजमेर हस्तांतरण किया गया। शिक्षा की राजधानी के रूप में विख्यात रहे इस शहर में देश के कुल 4 क्षेत्रीय शिक्षण संस्थाओं में से एक स्थापित है। केंद्र सरकार की ओर से गठित नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने सन 1963 में क्षेत्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। विज्ञान, तकनीकी, कृषि व वाणिज्य के शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए स्थापित इस प्रकार के देश में 3 और महाविद्यालय हैं। इसी महाविद्यालय परिसर में डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल स्थापित किया गया है। इसी प्रकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय दफ्तर भी अजमेर में रखा गया। आज़ादी के समय सन 1947 में अजमेर राज्य में 380 शिक्षण संस्थाएं थी। सन 1947 से लेकर 1952 के दौरान लोकतांत्रिक सरकार के गठन तक शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 688 हो गई। अजमेर राज्य की सरकार ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में समाज शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की। सन 1956 में राजस्थान में विलय के समय अजमेर ऐसा पहला राज्य था जहां अनिवार्य शिक्षा कानून लागू था। यहाँ का राजकीय महाविद्यालय सबसे पुराना महाविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पब्लिक स्कूल के रूप में की थी। सन 1847 में इसे क्रमोन्नत कर हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। सन 1861 में फाइन आर्ट परीक्षा के लिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्धता दी गई। उस वक्त उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को आगरा या इलाहाबाद के महाविद्यालयों में जाना पड़ता था। इससे क्षुब्ध पूर्व छात्रों ने 1892 में इसे स्नातक महाविद्यालय का दर्जा देने के लिए आंदोलन छेड़ा
और इसके लिए उन्होंने 44,000 रुपये एकत्र कर सरकार को सौंपे। सन 1896 में इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कर महाविद्यालय का दर्जा दिया गया और यहाँ कला स्नातक की शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद 1913 में विज्ञान स्नातक की भी पढ़ाई शुरू की गई। सन 1927 में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। सन 1946 में यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना। अजमेर के राजस्थान में विलय के साथ ही इसे राजस्थान विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया। बाद में इसे स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान में यह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबद्ध है। लॉर्ड मेयो के वायसराय काल में बने मेयो कॉलेज की गिनती देश के चंद प्रमुख शिक्षण केंद्रों में की जाती है। इसे राजा महाराजाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए सन 1875 में शुरू किया गया। इसी वर्ष इसके भवन का शिलान्यास हुआ और 1885 में उद्घाटन। सन 1931 तक इस कॉलेज का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन रहा। उसके बाद संचालन का जिम्मा एक परिषद को सौंप दिया गया। सन 1944 तक इसमें केवल शासकों के ही बच्चे पढ़ सकते थे। उसके बाद यह कॉलेज जनसाधारण के लिए भी सुलभ हो गया। सन 1948 से पहले यहाँ बीए तक की पढ़ाई कराई जाती थी और आगरा विश्वविद्यालय से परीक्षाएं कराई जाती थी। यहाँ सीनियर कैम्ब्रिज तक की पढ़ाई भी होती थी। उसके बाद इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट का अध्ययन कराया जाता था। सन 1948 में बीए की पढ़ाई समाप्त कर दी गई और यह केवल नाम से ही कॉलेज रह गया। यहाँ सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी की ही पढ़ाई कराई जाने लगी। अब यहाँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 10+2 परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है। कॉलेज का क्षेत्र लगभग 290 एकड़ है। पूर्व में इसे भारत का प्रथम श्रेणी कॉलेज कहा जाता था। यहाँ देश भर के अनेक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानों व वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों आदि के बच्चे अध्ययनरत हैं। अनेक विदेशी छात्र भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अजमेर के डीएवी कॉलेज, सावित्री कॉलेज, सोफिया कॉलेज, ब्यावर के एसडी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद के राजकीय व्यापारिक इंटरमीडिएट कॉलेज आदि की स्थापना भी अंग्रेजों के ज़माने में ही की गई। हालांकि इनका प्रारंभिक रूप विद्यालय का ही था। डीएवी कॉलेज सन 1942 में इंटर व सन 1958 में स्नातकोत्तर स्तर का महाविद्यालय बना। सन 1918 में इसकी स्थापना प्राथमिक शाला के रूप में हुई, जिसे 1922 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1942 में यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाएं शुरू की गई। यह आर्य समाज शिक्षण समिति के संरक्षण में चल रहा है। किशनगढ़ का महाविद्यालय 1959 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ। नसीराबाद का महाविद्यालय 1953 में इंटर स्तर का कॉलेज बना, लेकिन बाद में यह हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो गया। सोफिया कॉलेज की स्थापना 1919 में कन्या विद्यालय के रूप में हुई थी। सन 1926 में इसे पब्लिक इंग्लिश स्कूल के रूप में मान्यता दे दी गई। शिक्षा विभाग की ओर से इसे 1927 में अनुदान देना आरंभ किया गया। सन 1935 में यह हाई स्कूल के रूप में क्रमोन्नत हुआ और सन 1942 में इंटर कॉलेज बन गया। इसकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर रही है। जब यहाँ 1959 में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया तो इसे राजकीय विश्वविद्यालय ने मान्यता दे दी। सावित्री कॉलेज 1914 में प्राथमिक कन्या विद्यालय के रूप में आरंभ हुआ। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक महाविद्यालय के रूप में क्रमशः 1933, 1943 व 1951 में क्रमोन्नत हुई। अब यहाँ स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है। संगीत व ड्राइंग की भी स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कराई जाती है। विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय की स्थापना राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय श्री विजय सिंह पथिक की स्मृति में 5 अगस्त 1968 को की। सनातन धर्म महाविद्यालय ब्यावर की स्थापना
सनातन धर्म सभा ने 1924 में संस्कृत पाठशाला के रूप में की थी। सन 1929 में इसे इंटरमीडिएट का दर्जा दिया गया। सन 1955 में सभा ने इसका संचालन अजमेर राज्य के सुपुर्द कर दिया। अजमेर के राजस्थान में विलय के साथ ही राज्य सरकार ने इसे स्नातक स्तर पर क्रमोन्नत किया। वर्तमान में यहाँ स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षण व्यवस्था है। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ प्रारंभ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय व चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन किया जाता था। राजस्थान के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अजमेर का प्रशिक्षण संस्थान सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1941-42 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए की गई। आज़ादी के बाद यहाँ शरणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। सन 1954 तक यह केंद्रीय सरकार व पुनर्वास मंत्रालय के अधीन रहा। बाद में यह अजमेर राज्य और 1956 में विलय के बाद राजस्थान सरकार ने इसका संचालन किया। सन 1959 से यह तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना 1957 में हुई। वर्तमान में यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 1965 में हुई। गूंगे बहरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बधिर विद्यालय की स्थापना डॉक्टर सूरज प्रकाश वांचू ने कुछ समाज सेवियों के सहयोग से 1961 में की। प्रारंभ में समाज सेवी श्री कृष्ण गोपाल गर्ग ने इसके लिए कचहरी रोड पर सुलभ कराए गए निःशुल्क भवन में की गई। बाद में इसका संचालन पंजीकृत समिति बाधित बाल विकास समिति ने अपने हाथ में लिया। अब विद्यालय का निजी भवन वैशाली नगर में स्थित है। यहाँ 1976 से छात्रावास की व्यवस्था भी की गई। नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए अंध विद्यालय की स्थापना 1935 में श्रीमती मनोरमा टंडन के प्रयासों से समाज सेवियों ने कराई। सन 1951 में इसे केंद्र सरकार ने आदर्श बाल अंध विद्यालय का स्वरूप दे दिया। सन 1956 से यह राज्य सरकार के अधीन है। भाषाई अल्पसंख्यकों की पढ़ाई के लिए मुस्लिम शासकों ने पर्शियन व अरबी के अध्ययन के लिए दरगाह शरीफ स्कूल की व्यवस्था की। नसीराबाद में मदरसा हक्कानी भी शुरू किया गया। देश विभाजन के समय शरणार्थियों की पढ़ाई के लिए अलग से स्कूलें खोली गईं। सन 1973 में अजमेर जिले में सिंधी भाषा के 26 प्राथमिक और 1 उच्च प्राथमिक तथा उर्दू भाषा के 3 प्राथमिक विद्यालय थे। बाद में छात्रों की संख्या कम होने पर इनकी संख्या कम हो गई। सन 1936 में यहाँ राजाओं महाराजाओं व सेठ साहूकारों की पहल पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ख्यातनाम संगीतज्ञों ने संगीत के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन किया। इस सम्मेलन के बाद ही महसूस किया गया कि अजमेर में संगीत शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 19 अक्टूबर 1942 को श्री N.N. आयंगर ने संगीत समाज की स्थापना की। इसी संस्था ने संगीत महाविद्यालय की स्थापना की, जिसके प्रथम आचार्य श्री V.N. इनामदार थे। उसके बाद सन 1945 से 1967 तक श्री गोविंद राव राजूरकर प्राचार्य रहे। उनके बाद करीब 10 वर्ष तक प्राध्यापक श्री कन्हैयालाल मधुकर ने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में काम किया। उनके बाद श्री सत्यनारायण शर्मा ने कार्यभार संभाला। प्रारंभ में यह महाविद्यालय गंधर्व महाविद्यालय से संबद्ध रहा। इसके बाद माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर से जोड़ा गया। बाद में यह बैरागढ़ भोपाल के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी व राजस्थान संगीत एवं नाटक अकादमी ने भी इसको संबद्धता दी है। यहाँ नृत्य शिक्षण की भी व्यवस्था है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यहीं से शिक्षित स्नातक देश भर के अनेक शहरों में संगीत के विकास में लगे हुए हैं। सावित्री महाविद्यालय अजमेर संगीत विभाग अध्यक्ष
श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, राजकीय अंध विद्यालय में लखनऊ संगीत विद्यापीठ के संस्थापक श्री मोहनलाल देसाई, सरस्वती संगीत शिक्षा सदन के संस्थापक श्री अर्जुनलाल चौधरी, गंधर्व महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र अजमेर के कार्यालय संचालक श्री पूर्ण सिंह चौधरी इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं। सावित्री कन्या महाविद्यालय, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, कला मंदिर ब्यावर, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल सहित अन्य स्कूलों में भी संगीत की शिक्षा दी जाती है। अजमेर में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय प्रदेश के 9 जिलों के तकरीबन 214 सरकारी व निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करता है। इसकी स्थापना मूलतः अजमेर विश्वविद्यालय के नाम से 1 अगस्त 1987 को हुई। बाद में 5 मई 1992 को इसका नाम बदल गया। वर्तमान में इसमें कुल 24 विषयों के विभाग हैं। हालांकि अजमेर में आईआईटी की स्थापना के पुरजोर प्रयास किए गए, लेकिन राजनीतिक कमजोरी की वजह से यह मांग खारिज कर दी गई। अलबत्ता अजमेर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की स्थापना 20 मार्च 2009 को हुई। यह अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ के पास बांद्रा सेंद्री में मुख्य मार्ग से 7 किलोमीटर दूर स्थापित की गई, जो अजमेर से 46 व किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है। कुल मिलाकर अजमेर राजस्थान की शैक्षिक राजधानी के रूप में स्थापित है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की दृष्टि से जयपुर, कोटा व जोधपुर आगे निकल गए हैं। उन्हीं की तर्ज पर वर्तमान में अजमेर में भी अनेक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सेंटर खुल चुके हैं। जिन कोर्सेज के लिए पहले अजमेर के छात्रों को जयपुर या कोटा जाना पड़ता था, वे अब यहीं पर उपलब्ध हैं।